तो भारतीय बाजारों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत तो हुई ब्लैक मंडे के साथ, लेकिन जो एंड हुआ वो ज़रूर गुड फ्राइडे के साथ हुआ। तो एक छोटा हफ्ता था और एक नए छोटे हफ्ते की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारतीय बाजारों के साथ जो सिचुएशन रही वो बहुत वोलेटाइल रही। पहले दिन में तेज़ बिकवाली, फिर धीरे धीरे रिकवरी और फिर लास्ट आवर में एक ज़बरदस्त कम बैक। लेकिन इन सब के बीच में नेट ऑफ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लाल निशान के अंदर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि रिकवरी आई आईटी में, बैंक्स में, यहाँ पर रिकवरी रही, लेकिन निफ्टी करीब 2% नीचे, सेंसेक्स करीब 1.5% नीचे। इसके अलावा मिड कैप करीब 3% नीचे और स्मॉल कैप 3.5% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ये पूरे हफ्ते का लेखा जोखा है। आईटी में करीब 3/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर रहा। तो ये कुछ आंकड़े सेक्टर जो कि थोड़े सपोर्टिव रहे इस बारी, लेकिन आईटी में अदरवाइज बहुत बिकवाली देखने को मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एचयूएल एफएमसीजी इस बारी थोड़ा बाजी मार के गया, 5.5% ऊपर, टाइटन 5% ऊपर, नेस्ले 4.5% ऊपर और साथ साथ जियो फाइनेंशियल करीब 3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात करें तो इस पूरे हफ्ते के दौरान प्रेशर था ट्रेंट में 14% नीचे, टाटा स्टील 5% नीचे, एलएनटी 4.5% नीचे और टाटा मोटर 3% नीचे ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप साइड पे जहां पर खरीदारी देखने को मिली उसमें खरीदारी थी डिक्सन टेक में 9% ऊपर, पीआई इंडस्ट्री में 9% ऊपर, एचपीसीएल 7% ऊपर और हुडको करीब 6% की बढ़त के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो प्रेशर था मुथूट फाइनेंस में 14% नीचे, आईजीएल 12% नीचे, वोडाफोन 9.5% नीचे और नाल्को करीब 9.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर तेजी रही उसमें केन्स टेक करीब 9% ऊपर, जीएसपीएल 8.5% ऊपर, एनबीसीसी करीब 8% ऊपर और एमसीएक्स करीब 7.5% की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में जहां प्रेशर था उसमें आईजीआई करीब 12% नीचे, ब्रेन बीज करीब 9% की बिकवाली यहां रही, बीएलएस इंटरनेशनल 7% नीचे और एफकॉन 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पर जहां पर बाजी मारी जिन शेयरों ने उसमें डिक्सन टेक 8.5% ऊपर, पीआई इंडस्ट्री 8.5% ऊपर, एनबीसीसी करीब 8% ऊपर और एमसीएक्स करीब 7.5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एफ&ओ के सबसे बड़े लूजर्स में मुथूट फाइनेंस 14% नीचे, ट्रेंट 14% नीचे, आईजीएल 12% नीचे और आइडिया करीब 9.5% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज इस पूरे हफ्ते में एफएमसीजी ने बाजी मारी 3.5% की तेजी के साथ। तो ब्रिटानिया 6.5% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर 6% ऊपर, एचयूएल 5.5% ऊपर और नेस्ले 4.5% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स में जहाँ तेजी बिकवाली रही उसमें रियल स्टेट करीब 3% की बिकवाली, तो फिनिक्स 6.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 6.5% नीचे, शोभा लिमिटेड 5.5% नीचे और लोधा करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर इस पूरे हफ्ते के दौरान प्रेशर रहा। आईटी में अदरवाइज अगर आप मिड कैप आईटी में नजर डालेंगे तो 4.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। इसमें कोफोर्स करीब 4.5% नीचे, एम्फेसिस 3% नीचे, टेक महिंद्रा 3% नीचे और इन्फोसिस करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्पेस की बात की जाए तो ये तो बाजार के पूरे इस हफ्ते का हाल चल रहा, लेकिन इस पूरे हफ्ते के लिए अगर ट्रिगर किया, अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर की बात करें तो अगला हफ्ता छोटा है। अब हम खुलेंगे सीधे ट्यूसडे को और ट्यूसडे को खुलने के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कामकाज करेंगे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होगी। तो बहुत छोटा हफ्ता आपको मिलेगा। 11 अप्रैल को यूके के जीडीपी के आंकड़े, आईआईपी के आंकड़े आएंगे। 11 अप्रैल को ही मार्च महीने के सीपीआई, महंगाई और आईआईपी के आंकड़े आएंगे 4 बजे के दौरान। तो ये बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े तो इनका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा अब अगले सत्र में। इसके अलावा 17 अप्रैल को इन्फोसिस के तिमाही नतीजे आएंगे, तो इन्फोसिस, एंजल वन, इन सब के तिमाही नतीजों पर भी आप अदरवाइज नजर रखिएगा। इसके अलावा जानकार मान रहे हैं कि बाजार में आप खरीदारी करके चलेंगे 23,200 के टारगेट्स के लिए, 22,650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करके ही चलेंगे, जहां पर आपके टारगेट रहेंगे 51,500 के, 50,700 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। तो इस तरह की आंकड़ों के बीच में आपको रणनीति बनानी, लेकिन ट्रंकेटेड वीक है, छोटा हफ्ता है, उसके हिसाब से आप बाजार में अपनी रणनीति बनाइएगा।